नेक्स्ट है बेटा सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। मीन्स बेटा अब जो अपने पास गैसेज हैं इनको आप क्या मानोगे, सॉल्यूट, और जो लिक्विड है इसको आप क्या मानोगे, सॉल्वेंट। तो आप देखते हैं भी जो गैस है जो कि सॉल्यूट है बेटा, इसको किस में डाल रहे हो, सॉल्वेंट में, जो कि क्या है, एक लिक्विड है। ये बेटे आपको क्या देगा, एक सॉल्यूशन प्लस में अमाउंट ऑफ हीट। और आप लोग देख रहे हैं बेटे जो अमाउंट ऑफ हीट है वो कहां पे है, आपकी राइट हैंड साइड में है बेटे। इसका मतलब ये हुआ भी ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बेटा देखिए जो भी गैसेज हैं जिनको हम किसी लिक्विड में जब डिसोल्व करते हैं तो ये सेम अमाउंट में डिसोल्व नहीं होते, क्योंकि जो डिफरेंट गैसेज हैं उनकी बेटे जो सोल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो डिफरेंट होती है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सभी अलग अलग अमाउंट में, किसी की स्पीड ज्यादा और किसी की स्पीड बेटे कम होती है वाटर के अंदर डिसोल्व होने की। तो उस बेस पे हम ये कहते हैं कि जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस है, जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस है इन ए सॉल्वेंट मींस इन ए लिक्विड, बेटा वो टेक प्लेस करता है कब, बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, दैट इज आप ये कहेंगे द dissolution of gas in a liquid, that is it is accompanied by evolution of heat। ठीक है बेटा, और इससे क्या कहेंगे भी जो हमारे पास ली चाटलर प्रिंसिपल है उसे जब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे भी ली चाटलर प्रिंसिपल अप्लाई करने पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास बेटा इवोल्यूशन ऑफ हीट है वो कहां पे, राइट हैंड साइड में है। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बेटा। किस में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जिसका मतलब ये है भी जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है बेटा वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप इसमें ये कह सकते हैं भी फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक, और हम कहें बेटा बैकवर्ड, इसको आप क्या नाम दोगे, एंडोथर्मिक। तो इस तरह से डिफरेंट गैसेज का बेटा डिफरेंट अमाउंट होता है जो सोल्युबिलिटी होती है किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर। तो देखो जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है बेटा वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, एक तो जो नेचर ऑफ सॉल्यूट है, नंबर 2 नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर 3 टेम्परेचर, और जो फोर्थ है बेटा इसमें वो आप क्या देखेंगे भी वो रहेगा प्रेशर। तो कोई भी जो गैस है किसी लिक्विड में जब हम उसको बेटा सोल्यूबल करते हैं तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, आप ये कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, और लास्ट इसमें है बेटा प्रेशर। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, वन बाय वन करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट बेटा इसमें देखिए, जैसे आप लोग देख चुके हैं भी जो बेटे अपने पास नेचर ऑफ सॉल्यूट है वो गैस है, और जो अपना सॉल्वेंट है बेटा वो क्या है, लिक्विड है, तो उसमें डिसॉल्व करेगा। इसके बाद जो आपने मेन बेटा करना है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। भी जो टेम्परेचर है बेटा उसका क्या इफेक्ट पड़ता है सोल्युबिलिटी के ऊपर। बेटे जो सोल्युबिलिटी है उस पे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों ने देखा हो भी अब जैसे समर के अंदर जितनी भी बेटे झील होती हैं
या कोई भी बेटा आप सकते हो सी है, जो उसका बेटा अपर सरफेस होता है। मान के चलते हैं कि ये अपने पास एक नदी है और बेटा जो ये इसका अपर सरफेस है, इसमें जो ऑक्सीजन गैस है वो डिसॉल्व होती है। लेकिन बेटा जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये यहां से दूर चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो इसका जो अमाउंट है वो क्या होगा, डिक्रीजेस। तो बेटा जब इस सरफेस के ऊपर इस ऑक्सीजन की जो मात्रा है बेटा वो कम हो जाएगी, तो इसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, इक्वेटिक लाइफ, उन्हें अपना जीवन जीने में बड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि बेटा वो जो है सांस लेने के लिए इस सरफेस के ऊपर आते हैं, और यहां पर जब ऑक्सीजन बेटा डिसॉल्व नहीं है तो उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें इसकी विंटर की, ये तो किसकी थी, समर की। विंटर में आप देखते हैं बेटा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। समर में क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज। तो बेटा इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो डिक्रीज हुई। लेकिन विंटर में क्या होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो जो ऑक्सीजन की मात्रा होता है बेटा वो क्या होती है, ज्यादा होती है, इंक्रीज। और जब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बेटे ज्यादा होती है तो जो इक्वेटिक लाइफ होती हैं उनको बेटे जीवन जीने के लिए लॉट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है, और इसका ये इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से चलाने के लिए। तो इसका एक बेस पे एक आपसे क्वेश्चन में बेटे पूछ सकते हैं, बी वाई इक्वेटिक लाइफ इज कंफर्टेबल इन कोल्ड एज कंपेयर टू हॉट वाटर। भी जो कोल्ड वाटर होता है बेटा उसके कंपैरिजन में जो हॉट वाटर है उसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, वाई। तो उसका आंसर आपने यही देना है, भी जो ऑक्सीजन है वो कम मात्रा में डिसॉल्व होती है टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, इसलिए उन्हें जो है सांस लेने में तकलीफ होती है। परंतु जब सर्दियों में बेटा उसमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी तो उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो किसका इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ बेटा इसके अंदर। यही चीज आप देख सकते हैं, अगर आप सॉलिड के ऊपर बात करें इसकी भी, जो टेम्परेचर है उसका सॉलिड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी आप बेटे देखते हैं भी जो हमारे घर में बिजली की वायर्स आ रही हैं, जो आपके बाहर गली में बेटे इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं, टेम्परेचर जो है गर्मियों में ज्यादा हो जाता है, इसलिए वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका लॉस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू विंटर। तो हम यहां बात कर रहे थे गैस इन लिक्विड की सोलिबिलिटी की, तो उसके ऊपर बेटा क्या हो रहा है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है बेटा वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट बेटा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसे हम हेनरी लॉ भी कह सकते हैं। देखिए बेटा जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है इसमें हम देखिए क्या कहेंगे भी, जब आप प्रेशर को बेटा इंक्रीज करते हो तो जो हमारे पास सोल्यूट है बेटा उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल के लिए आप मान के चलिए आपके पास एक ये बेटा कंटेनर है, और इस कंटेनर में यहां तक देखिए क्या है, कोई भी एक लिक्विड है, इसको आप क्या कह रहे हो, वाटर। और इसे हमने देखो ऊपर से बेटे बंद किया हुआ है, यहां क्या है, गैस पार्टिकल्स हैं, वेट मान लो लगा हुआ है W1। अब हम कह रहे हैं भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब जो पहले आपके पास वेट था W1, अब हमने एक वेट और लगा दिया बेटा W2। तो देखिए इससे क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो ये पार्टिकल बेटे यहां मूव कर रहे थे वो और ज्यादा क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। और जब वो और ज्यादा क्लोज हो जाएंगे तो उन्हें जगह नहीं मिलेगी, तो वो कहां जाएंगे, इस लिक्विड के अंदर जाएंगे। और जब बेटा वो इस लिक्विड के अंदर जाएंगे तो जो उनकी सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। किसके कारण, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के कारण। तो इस टॉपिक में आपने यही करना है। तो एक साइंटिस्ट थे बेटे जिसका नाम था हेनरी लॉ।
तो इस हेनरी ने बेटा जो है बड़े जो है सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्टिगेट करके हमें बताया कि किस प्रकार से जो प्रेशर है उसका इफेक्ट पड़ता है किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी के ऊपर। भी जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो गैस है वो ज्यादा मात्रा में क्या होगी, किसी भी लिक्विड के अंदर क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो उसने डेफिनेशन दी, डेफिनेशन क्या थी बेटे, द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ये बेटा अपना दिया हुआ लिक्विड है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं क्या है, गैस है। तो ये जो बेटे मास ऑफ गैस है वो डिसॉल्व है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जो प्रेशर ऑफ द बेटा गैस है प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखें, मैथमेटिकली जो मास ऑफ द गैस है बेटा डिसॉल्व्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। और बेटे जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा के एच, और ये हेनरी ने बताया था इसलिए इसका नाम है हेनरी कांस्टेंट। मतलब ये हुआ भी आपके पास जो एम है ये मास ऑफ गैस है बेटा, P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, और KH क्या है बेटा, हेनरी कांस्टेंट। तो बेटे इसमें ये हेनरी कांस्टेंट आया, एक इक्वेशन अपने पास ये बनी। लेकिन उसके बाद देखिए हेनरी ने ये देखा भी हम यहां पर ले रहे थे जो प्रेशर है, उसके बाद हमने वेट जब बढ़ाया तो प्रेशर और बढ़ गया। तो जो ये बढ़ा हुआ प्रेशर है बेटा इसको नाम दिया जाता है पार्शियल प्रेशर का। क्या नाम देंगे, पार्शियल प्रेशर का। और उसने ये कहा भी जो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है जो डिसॉल्व है किसी भी लिक्विड में बेटे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट है। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट है बेटा गैस है उसके ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा। द partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of the solution, that is P is directly proportional XA, और A हमारा बेटा क्या रहेगा, यहां सॉल्यूट कंपोनेंट रहेगा, और PA इक्वल टू KH इंटू XA। तो यहां आप देख रहे हैं जो PA है बेटा ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, और XA क्या है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है बेटा इन द सॉल्यूशन। तो इसमें बेटे आपने ये याद रखना है भी KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो बेटा उतना ही क्या होगा, कम होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH lower the solubility of gas। ठीक है जी। और अगर हम कहेंगे लोअर द वैल्यू ऑफ KH तो ग्रेटर द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो ये बेटे क्या था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हेनरी लॉ के द्वारा। बट इसकी बेटे क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी हमारे पास, और वो लिमिटेशन क्या थी अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या देखा बेटा भी जो हमारे पास हेनरी लॉ है वो बेटे कब अप्लीकेबल होगा, जब ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो जो लिमिटेशंस थी बेटे हेनरी लॉ में वो क्या थी, भी द प्रेशर शुड बी लो, प्रेशर क्या है लो, एंड द टेम्परेचर शुड बी हाई, दैट इज जो गैस है
शुड बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। जो गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करनी चाहिए। नंबर 2, गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद सॉल्वेंट। भी जो गैस आप डिसोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, वो उसके साथ बेटा ना तो कंपाउंड फॉर्मेशन करे, क्योंकि कंपाउंड फॉर्मेशन होगी तो बेटा उसमें डिसोसिएशन होगा या उसमें एसोसिएशन होगा। तो देखिए यही बात है भी, और एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्वेंट। एग्जांपल के लिए अमोनिया गैस को जब वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है बेटा, तो क्या हुआ, कंपाउंड फॉर्मेशन होगी। और ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन है, अब देखो डिसोसिएशन शो कर रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूट के अपने को अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। तो कहने का मतलब ये था भी हेनरी ने कहा भी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो जो हेनरी का है वो एप्लीकेबल होगा, वरना वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस में बेटे आप देखेंगे भी जो हेनरी की एप्लीकेशन थी बेटा, नंबर 1 थी भी इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज। नंबर 2 फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। थर्ड थी बेटा इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, और लास्ट है इन द डीप सी डाइविंग। देखिए जो फर्स्ट है बेटा हमारी प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज, इसका मतलब ये है, देखिए आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं बेटे, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या मान लीजिए शैंपेन की बोतल है या बियर की बोतल है, तो जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें से बेटे जो गैस है वो रिलीज होती है। तो देखिए जो वो बोतल है बेटा उसे एक हाई प्रेशर पे सील किया हुआ होता है, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेटा उसके अंदर क्या होती है, मिक्स होती है, मतलब उसमें सोल्यूबल होती है। तो जैसे ही आप बोतल ओपन करेंगे वो गैस रिलीज होगी और जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है वो उसमें क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। नंबर 2 भी जो लोग बेटे बहुत हाई हाइट पे रहते हैं, मतलब पहाड़ों पे रहते हैं, या जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पर्वतारोही है, जो ऊपर जाते हैं बेटे, देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बेटा जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस है वो कम होता जाता है। और जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बेटा कम हो जाएगा तो जो हाइट पे रहने वाले पीपल है बेटे उन्हें क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी बेटे। क्यों, क्योंकि उनको जो है जो टिश्यू है उनके अंदर, शरीर के अंदर उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और बेटा जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वो वीक महसूस करेंगे, उनकी जो थिंकिंग प्रॉपर्टी है, सोचने की जो ताकत होती है वो कमजोर हो जाएगी, जिसे हम एक नाम देते हैं रोग का, एनोक्सिया। इसी तरह थर्ड में हम देखेंगे जो फंक्शन ऑफ लंग्स है बेटा, अब देखते हैं जब हम बेटे ब्रीथिंग करते हैं तो लॉट ऑफ अमाउंट में जो गैस है उसको अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन गैस को, और जो हमारे अंदर बेटे जो हीमोग्लोबिन है वो उसके साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। बट जो हमारे पास बेटे ऑक्सीजन गैस होती है, ये बताते हैं इन टिश्यूज उसका जो अमाउंट है बेटे वो लो होता है। हैंस तो जो यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसको बेटे रिलीज किया जाएगा, जिसका यूज किया जाता है किसके अंदर, जो फंक्शनिंग ऑफ द सेल है। और लास्ट बेटा जो आएगा डीप सी डाइविंग, जो गोताखोर होते हैं बेटा, जो समुद्र में जाते हैं तैरने के लिए बेटा, उनको आप देखते हैं भी जब वो सरफेस पे होते हैं तो एयर बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बेटे वो नीचे गहराई में जाएंगे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होता जाता है। तो बेटे जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन गैस होती है वो उसके साथ बेटे मिक्स होती है, और जब वो सरफेस पे आते हैं तो एयर बबल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उस समय वो जो बेटे नाइट्रोजन युक्त गैस होती है वो उनके अंदर एक जो कह सकते हो डिजीज प्रोड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से सिकल सेल उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो हम कहेंगे इसे रोकने के लिए जो क्लाइंबर बेटे अपने पास डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो सिलेंडर लेके जाते हैं आर्टिफिशियल, उसमें हम हीलियम गैस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो वो हीलियम गैस है बेटा उसको जो है नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। तो बेटा इसकी वजह से जो डिजीज प्रोड्यूस होते हैं, या हम कहेंगे भी जो बैंड्स हैं बेटा, या जो अपना कहेंगे जिसके अंदर डीकंप्रेशन सिकनेस प्रोड्यूस होती है, तो इस टॉक्सिक इफेक्ट को रोकने के लिए जो बेटे क्लाइंबर्स हैं, जो जो डाइवर्स हैं, जो सिलेंडर यूज करते हैं बेटे, उन सिलेंडर के अंदर हम डाइल्यूट हीलियम गैस का इस्तेमाल करेंगे, जो इस तरह की जो डिजीज है, बैंड्स है, या जो डीकंप्रेशन सिकनेस है उसे बेटे क्या करती है, रोकती है। तो ये बेटे हमारी क्या रहेंगी, एप्लीकेशंस रहेंगी हेनरी लॉ की। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।